हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगिदा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इस क्लास के अंदर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स ये डिपेंड्स करता है नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में कितने लोन पेयर प्रेजेंस है, इस चीज पे भी डिपेंड करती है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। नेक्स्ट, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेशन के लिए कितने अवेलेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डोनेशन के लिए अवेलेबल है तो वो ज्यादा बेसिक फैक्टर होगा, यानी कि कोई भी एमीन्स जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे कि एलिफेटिक एमीन्स और एमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है। तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख भी दिया है कि एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एमोनिया। तो इसको डिस्कस करेंगे कि भी ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले एलिफेटिक एमीन होता है CH3 NH2, जबकि एमोनिया होता है NH3। तो नाइट्रोजन के पास यहां भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास यहां भी लोन पेयर है। तो ये एलिफेटिक अमीन है। ये ज्यादा बेसिक क्यों है? इसका कारण है यहां पर एल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस होना है। दिस इज एल्काइल ग्रुप। अब जो एल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि ये एल्काइल ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को, जिससे इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे नाइट्रोजन को आसानी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। इसीलिए एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एमोनिया, क्योंकि एमोनिया में तो कोई ऐसा डोनेट वाला ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके नाइट्रोजन को। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिक ऑर्डर ऑफ एमीन्स, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में से कौन ज्यादा बेसिक है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम तीन इफेक्ट को पढ़ लेते हैं। खासकर उनमें से दो इफेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला इफेक्ट आपके पास है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट, क्लियर। और एक तीसरा इफेक्ट है जिसका नाम है स्टीरिक हिंड्रेंस। तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। इंडक्टिव इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये गैसियस फेज और एक्वस फेज दोनों में ही लागू होता है। सॉल्वेशन इफेक्ट जो है वो एक्वस फेज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इन दोनों पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम डिस्कस कर ही लेंगे साथ के साथ। तो चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, आपके पास मैं तीन एग्जांपल दे रहा हूं। नाइट्रोजन के पास एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरे केस में नाइट्रोजन के पास दो एल्काइल ग्रुप है, तीसरे केस में नाइट्रोजन के पास तीन एल्काइल ग्रुप है। तो ये जो आपके पास है, दिस इज वन इज प्राइमरी अमीन, दिस वन इज सेकेंडरी अमीन एंड दिस वन इज टर्सरी अमीन। तो इन तीनों अमीन में हमने बताना है कि बेसिसिटी ज्यादा किसकी है। तो ये डिपेंड करेगा प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। देखो यहां पे आपके पास एक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी कि एक डोनेटिंग ग्रुप आपके पास, तो प्लस आई इफेक्ट यहां पे एक बार लगेगा। यहां पे दो बारी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। जबकि टर्सरी अमीन में देखें तो तीन तीन प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप है, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, यानी कि मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट लगेगा यहां पे। जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी कंपैरिजन टू प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर टर्सरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी, उससे कम होगा प्राइमरी। तो दिस इज द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हमने किस पे लागू करना है, ये गैसियस फेज पे लगेगा।
इंडक्टिव इफेक्ट को आप एक्वस फेज में भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेशन का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। एक्सटेंट ऑफ, यहां पे हम चेक करेंगे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ठीक है। तो हम बारी बारी से तीनों अमीन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है RnH2, ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, और लास्ट वन इज टर्सरी अमीन। अगर हम इन तीनों को अगर हम पानी में डालेंगे तो देखो पानी में से हमें क्या मिलेगा? H+। पानी में क्या मिलेगा हमें? H+, ठीक है नहीं। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन से इस H+ को डोनेट कर देगा, जिससे ये बनाएगा कैटाइन, जिसका फॉर्मूला बनेगा RnH3 पॉजिटिव। पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, जैसे इसने नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, लोन पेयर थे, उनकी मदद से जब इसने इसको डोनेट किया यानी कि एब्स्ट्रैक्ट किया, तो इसने क्या बना दिया? ये कैटाइन। अब हमने चेक करना है कि ये जो कैटाइन बना है, अगर ये स्टेबल बनेगा तो इसका मतलब ये जो एमीन होगा, प्राइमरी एमीन, वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसके वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। तो इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने का फायदा मिला उसको, ठीक है नहीं। तो यहां पे हम देखेंगे, इसमें भी देखेंगे सेम केस। ये जब नाइट्रोजन H+ को खींचेगा तो क्या बनाएगा? ये भी एक कैटाइन बनाएगा। सेम केस टर्सरी अमीन को अगर हम फोकस करें तो टर्सरी अमीन भी क्या करेगा? H+ को खींचेगा अपने लोन पेयर को डोनेट करके, तो ये भी एक कैटाइन बनाएगा, RN R R और इस पर H, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब हमने बारी बारी से चेक करना है कि ये जो कैटाइन बना है इसमें कौन सा कैटाइन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका मतलब उसका जो एमीन होगा जिससे वो बना है वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से, क्योंकि उसके वजह से जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो जब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि 3 जगह से वाटर मॉलिक्यूल इससे बाउंड होंगे। देखो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाटर का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो ये इससे क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम केस यहां से क्या बनाएगा? वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सेम यहां से क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि 3 जगह से बॉन्ड बना रहा है। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा इसकी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी कम होगी, और एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी हो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्वेशन हो रहा है। मैक्सिमम सॉल्वेशन का मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें 2 जगह से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, 2 जगह से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, RNH R और एक H। तो एक H इसके साथ जुड़ेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल एक इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो 2 जगह से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। इस वाले केस में देखें तो हम तो केवल एक ही जगह से वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो इस H के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो इसका मतलब यहां पे मिनिमम सॉल्वेशन हो रहा है, मिनिमम सॉल्वेशन। तो मिनिमम सॉल्वेशन होगा तो ये समझ लेना कि उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? मिनिमम होगी, मिनिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। और मैक्सिमम सॉल्वेशन होगा, देयरफॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही मोर बेसिक होगा, ये ध्यान रखना है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही बेसिक ज्यादा होगा। एक नोट मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं कि जो सॉल्वेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है।
साइज कम सॉल्वेशन ज्यादा, साइज कम सॉल्वेशन ज्यादा, सॉल्वेशन ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, साइज कम सॉल्वेशन ज्यादा, सॉल्वेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो देखो प्राइमरी अमीन का साइज छोटा है कंपैरिजन टू टर्सरी अमीन, तो साइज कम है तो यहाँ पे सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा, इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब सॉल्वेशन के इफेक्ट के बेस पर जो कि कहां पे लगेगा, एक्वस फेज, ये भी ध्यान रखना है, एक्वस फेज में लगेगा ये, एक्वस यानी कि पानी, पानी वाले फेज में लगेगा, ठीक है। इसको गैसेस फेज में नहीं डिस्कस करेंगे हम। तो सॉल्वेशन के बेस पर हमने ये देखा कि जो प्राइमरी अमीन है, जो प्राइमरी अमीन है वो ज्यादा बेसिक है, उससे कम सेकेंडरी अमीन, और सबसे कम है टर्सरी अमीन। इसी तरह से हम एक तीसरा फैक्टर और डिस्कस कर लेते हैं जो कि है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है रुकावट, ठीक है, बीच में रुकावट पैदा होना। तो हम डिस्कस करेंगे इसको बारी बारी से तीनों अमीन्स के ऊपर, तीनों अमीन्स के ऊपर। ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है। तो देखो ये जो आर ग्रुप है, ये जो आर ग्रुप है, अगर मैं इसको CS3 लिख दूं, कोई भी एक एग्जांपल देके इसको भी मैं CS3 लिख देता हूं, आप चाहो तो आर से भी इसको डिस्कस कर सकते हो, मैं सिर्फ एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूं। इसको भी मैं CS3, इस आर ग्रुप को भी CS3। तो ये जो CS3 है एक तरह से बल्कि ग्रुप है। यहां पे कितने बल्कि ग्रुप है, 2 बल्कि ग्रुप। यहां पे कितने बल्कि ग्रुप है, 3 बल्कि ग्रुप। तो यहां पे मोर बल्किनेस, बल्किनेस ज्यादा है। यहां पे जितना बल्किनेस ज्यादा होगा वहां पे मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा उतनी ही उसकी जो स्टेबिलिटी है लेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि रुकावट ज्यादा करेंगे ये नाइट्रोजन को, जो इलेक्ट्रॉन के अप्रोच के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। देखो अब सीधी सी बात है भाई, आप मान लो किसी सड़क पे जा रहे हो और उस सड़क पे अगर मान लो भीड़ भाड़ ज्यादा है, ज्यादा गाड़ियां चल रही है, तो आपको उस सड़क में जाने में क्या होगा, थोड़ा रुकावट होगी। लेकिन एक ऐसी सड़क है जो बिल्कुल खाली है और आप उस सड़क पे जाओगे तो बिल्कुल आसानी से चले जाओगे, वहां पे आपका एक्सीडेंट होने का भी चांस कम है। तो यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी यानी कि प्राइमरी अमीन में जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस के अगर बेस पर हम बात करें तो प्राइमरी अगेन ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा टर्सरी से। तो ये हमने तीन चीजों को, 3 फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया है। तो इनके बेस पे हम एक क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे वो केवल और केवल क्वेश्चन पूछ ले कि भाई सॉल्वेशन इफेक्ट के बेस पर बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपने बेसिसिटी का ऑर्डर देना है, प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्सरी। अगर वो केवल आपसे इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे पूछता है तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे आपने बताना है कि टर्सरी अमीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। अगर वो स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पे पूछता है तो आपने फिर इस ऑर्डर को फॉलो करना है। लेकिन तो उसके बाद आपने एक क्वेश्चन पे और फोकस करना है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों को कंसिडर करते हैं एक्वस फेज में, तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक्वस फेज के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा और सॉल्वेशन भी लगेगा। तो अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट मिनिमम होगा क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है। लेकिन सॉल्वेशन हमने क्या देखा था, सबसे ज्यादा सॉल्वेशन था प्राइमरी अमीन्स के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ा था सॉल्वेशन के बेस पर प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर टर्सरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। और स्टीरिक फैक्टर के ऊपर अगर हम देखें तो इसके अंदर प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अमीन पे देखें तो यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, सॉल्वेशन भी लगेगा। लेकिन टर्सरी अमीन में अगर हम देखें तो टर्सरी अमीन में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप है, लेकिन सॉल्वेशन सबसे कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस यानी कि H जो है यहाँ पे कम होते हैं। यहाँ पे ज्यादा H होते हैं तो ज्यादा वाटर मोलिक्यूल जुड़ते हैं, ठीक है। ये किस में है, गैस फेज में। तो एक क्वेश्चन जो कई बार आता है कि
अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट को पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअली अगर हम कंसीडर ना करें, हमने केवल एक क्वेश्चन सेपरेट दे दिया कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को कंपेयर करो, किसकी ज्यादा बेसिसिटी है, लेकिन हमने पर्टिकुलरली किसी को नहीं कहा भी किस बेस पे आपने इसको समझाना है। तो उसमें देखा गया है एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी और प्राइमरी अमीन इज मोर बेसिक देन टर्सरी, यानी कि 213 नंबर आपने याद रखना है, 213। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया कि जो पीकेवी वैल्यू होती है वो सेकेंडरी अमीन की 3.27 होती है, प्राइमरी की 3.38 होती है, टर्सरी की 4.22। और एक और चीज ध्यान देना आपने, लोअर द पीकेवी वैल्यू जितनी कम होगी, मोर द बेसिसिटी, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, मोर बेसिक होगा। तो इसकी पीकेवी वैल्यू कम है, इससे कम है, इससे कम है, तो इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन ये ऑर्डर आपने कब ध्यान रखना है, जब आपके पास एल्काइल ग्रुप स्मॉलर होगा, दैट इज जैसे कि मान लो CH3, ठीक है। अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप स्मॉलर है, उस केस में आपके पास ये ऑर्डर रहेगा। देखो क्यों ऑर्डर रहेगा, इसको भी देखो, फोकस करो। अगर आप सॉल्वेशन में देखो तो सेकेंडरी अमीन, प्लस आई इफेक्ट में देखो तो सेकेंडरी अमीन, स्टीरिक फैक्टर में देखो तो सेकेंडरी अमीन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो अपनी पोजीशन पर एज इट इज है, उसको कोई हिला नहीं पा रहा। लेकिन सिर्फ बदल रहे तो किसकी पोजीशन बदल रही है, प्राइमरी अमीन की और टर्सरी अमीन की पोजीशन बदल रही है। तो सेकेंडरी अमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए सेकेंडरी अमीन सबसे पहले आएगा, ठीक है। और अगर हम एल्काइल ग्रुप स्मॉलर ले रहे हैं, अगर हम एल्काइल ग्रुप कैसा ले रहे हैं, स्मॉलर, तो स्मॉलर के केस में क्या होता है, स्मॉलर के केस में आपने ध्यान देना है कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। प्लस आई इफेक्ट कैसा होगा, मिनिमम, ठीक है। और सॉल्वेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्वेशन कैसा होगा, ज्यादा। तो सॉल्वेशन जब स्मॉलर ग्रुप होता है तो वहां पे सॉल्वेशन फैक्टर थोड़ा हावी हो जाता है, किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। तो सॉल्वेशन के बेस पर अगर हम देखें तो कौन सा ज्यादा बेसिक है, प्राइमरी, इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी लिखा गया। और टर्सरी कैसा है, सबसे कम, इसीलिए टर्सरी यहाँ पे लिखा गया। लेकिन इसी ऑर्डर को अगर हम देखें, एक ऑर्डर और देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि सेकेंडरी मीन इज मोर बेसिक देन टर्सरी मीन विच इज मोर बेसिक देन प्राइमरी मीन। लेकिन ये ऑर्डर तभी होगा जब आपके पास एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, यानी कि लार्जर एल्काइल ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल C2H5 इंस्टेड ऑफ CH3, तो इस केस में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा सॉल्वेशन इफेक्ट के ऊपर। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो टर्सरी मीन ज्यादा बेसिक है, इसीलिए टर्सरी को हमने पहले लिखा है, किससे, प्राइमरी से। सेकेंडरी तो अपनी जगह पे रहेगा, सेकेंडरी वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 231 है, ये कब होगा, जब आपके पास एल्काइल ग्रुप कैसा हो, लार्जर, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5 इंस्टेड ऑफ CH3 के बजाय। और 213 कब होगा, जब आपके पास एल्काइल ग्रुप कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो एक और इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे ये कैसा है, छोटा, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी कैसा है, छोटा। तो छोटा अगर है तो छोटा नंबर आएगा, 2 को चेंज नहीं करना आपने। और बड़ा लार्जर है तो लार्जर वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। केवल फर्क इन दोनों में आ रहा है, 13 और 31 में। तो छोटा है तो छोटा नंबर, और बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो बड़ा नंबर आएगा। सेकंड अपनी पोजीशन पर सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपने कब करना है, जब आपके पास कुछ भी ना दे रखा हो कि भाई स्टेरिक इफेक्ट के बेस पे समझाओ, सॉल्वेशन के बेस पे समझाओ, तब आपने इसके हिसाब से करना है। और अगर आपको पर्टिकुलरली पूछ लिया कि भी सॉल्वेशन के बेस पे समझाओ तो ये ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट के बेस पे समझाओ तो ये ऑर्डर है, स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से सुनाओ बताओ तो ये ऑर्डर आपने देना है, ठीक है। एक और नोट हम डिस्कस करते हैं, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी और बेसिसिटी कम होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन पे देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, sp3 है, क्योंकि 1 2 3 और ये लोन पेयर भी कंसिडर होगा। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर यहाँ पे 25% है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर यानी कि sp2 है। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना आपके पास 33.3% है। जबकि तीसरे वाले में देखें तो यहाँ पे 1 सिग्मा है और एक लोन पेयर है यानी कि sp। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना आपके पास 50% है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही वहां पे क्या होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, देगा नहीं किसी को। इसीलिए उसकी बेसिसिटी कैसी होगी, लेसर बेसिसिटी। वो बेसिसिटी क्या होगा उसकी, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये वाला, इससे कम ये वाला।
उसके बाद हम चलते हैं अगले नोट पे। जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा, अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आना, उतनी ही बेसिसिटी कम होगी। जैसे एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेशन है ही नहीं यहाँ पे, तो ठीक है, ये जो है यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देखें तो एक आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे देखें तो ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैसा है, अनसैचुरेशन सबसे ज्यादा है। अनसैचुरेशन ज्यादा होने की वजह से इसकी बेसिसिटी कैसी है, लेसर बेसिक, ये सबसे कम बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, ये वाला, उससे कम ये क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन कैसा है, ना के बराबर है। यहाँ पे लेस अनसैचुरेशन है, यहाँ पे मोर अनसैचुरेशन है, मोर अनसैचुरेशन, तो लेसर इज द बेसिसिटी। तो ये था बेसिसिटी ऑफ एमीन्स।